झज्जर में सरकार के खिलाफ आशा वर्कर्स की हड़ताल जारी है। 2 महीने से ज्यादा वक्त से आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। एक बार फिर से प्रदर्शनकारी आशा वर्कर्स ने सरकार से 10 सूत्रीय मांग को जल्द लागू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की माने तो जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आशा वर्कर्स हरियाणा सरकार से 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने समेत कई मांगे कर रही हैं। देखो जी, आज 71 दिन हो गया हमारे धरने को चले हुए और सरकार ने हमारी 2 बार तो जो सरकार का मुख्य प्रधान और मुख्य सचिव आर.के. खुल्लर जी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। 2 बार विभाग के साथ वार्ता हो चुकी, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई भी ये नहीं कह रही कि भाई हम इतना तक हम आशा वर्कर का ये मांगे मानेंगे। लेकिन हमारी जो 10 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर विचार होते हैं और सब के ऊपर सहमति होती है। जो आर.के. खुल्लर जी हैं उन्होंने भी जो हमारी 10 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर बिल्कुल गहनता से बात की है और सुना है, और उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन ये पता नहीं सरकार कहाँ बिल्कुल अटकी हुई है। देखो जी, प्रशासन पर असर पड़ने की तो क्या बात हुई। प्रशासन ने तो हम जीत जावांगे, हमारे पर रोक लगा देगा। प्रशासन की आप गेंद बन रही है आके ये बूढ़ा जाओ ये बूढ़ा जाओ। प्रशासन की कोई वो नहीं होती, मतलब फर्क पड़ रहा है तो आम जनता पे पड़ रहा है कि उन्होंने आशा वर्कर की जरूरत है और सरकार ने जनता की जरूरत नहीं। इसलिए सरकार हमें दरी से नहीं उठाना चाहती और इसलिए हमसे बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि हमारे जिस ग्राउंड पे हम काम करते हैं इतनी दिक्कतें आई हुई हैं हमारी बेनिफिशरियों को कि उन्हें हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा। सरकार हमें दुखी कर रही है और कुछ नहीं, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारा उत्साह और भी बढ़ रहा है। अगर सरकार नहीं सुन रही ना, जितनी लंबी खींचेगी हम खींचने को तैयार हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। आप कुछ ना कुछ आर पार की लड़ाई करके ही दम लेंगे। 2018 में जो ये आशा वर्कर को बढ़ोया था कि हम कर देंगे वो बिल्कुल नहीं करे। और अब है ना, आशा वर्कर बढ़ोई में बिल्कुल नहीं आएगी, अब लेके उठेगी। दरी पे से तभी उठेगी जब सरकार हमारी न्यूनतम वेतन 26,000 लागू कर देगी, तभी उठेगी। जब तक ये ना तो आशा वर्कर आ रहेंगी और ना ही यहाँ से उठेंगी। हमारी तरफ है ना इतना ध्यान दे ले कि हम 3 महीने तक बैठे हैं, और 3 महीने तक बैठे तो हमारा मजबूत आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। जितनी सरकार हमारे ऊपर देरी लगाएगी उतने हम भी देरी कर देंगे। नीचे वाले लाभार्थी बहुत दुखी हो रहे हैं, लाभार्थियों के कॉल आ रहे हैं, टीकाकरण रुक रहा है और हमारा सारा काम रुका हुआ है। लेकिन हम लाभार्थियों को ये बता रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही और हम सारे लाभार्थियों को अपनी तरफ कर लेंगे तो सरकार बैठी बैठी देखेगी। जब 2024 आओगा तो उसकी पीपी में कुछ नहीं पाओगा। नहीं तो वो सरकार एक बार आशा वर्ग की तरफ देखे और न्यूनतम वेतन हमारा लागू करे, नहीं तो आशा में बहुत गुस्सा है। देखो जी, ये तो खुद नहीं मानेंगे, मनाने पड़ेंगे हमने, और मनाने के लिए हम 3 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। ये क्या समझते हैं कि जैसे ये हैं कर्मचारी थे अपने लिपिक, ये उठा दिए, इस तरह के ये झांसे में आने वाली आशा वर्कर नहीं है। हम ना अपनी मांग जो मनवानी है वो हमने निश्चित कर रखी। 10 सूत्री मांग पत्र है हमारा, तो ये मांग पत्र हुबहू लागू करवाना हमने। कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे, हमें क्या सोचते हैं मानदेय दे रहे हैं। हमने मानदेय की जरूरत नहीं है, हमने वेतन की जरूरत है और वेतन लेके रहेंगे। जो हमारा 10 सूत्री मांग पत्र है वो एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार ध्यान से पढ़ा है और बोल रहे हैं बार बार मंथन कर रहे हैं। क्या मंथन कर रहे हैं? इतनी बड़ी क्या चीज मांग ली जो आशा वर्कर जो मंथन करने पर मजबूर हो रहे हैं?